हेलो दोस्तों, मैं हूं सीएस अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 115 डबल बी। ये सेक्शन बात करता है टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स, क्रॉसवर्ड, पजल्स, बेटिंग, गैम्बलिंग। उनसे अगर आपको इनकम होती है तो उस पर आप किस रेट्स कितने परसेंट पे आप टैक्स पे करेंगे उन इनकम्स पे। इन इनकम से रिलेटेड हमने टीडीएस में भी सेक्शन पढ़े थे, दो सेक्शन थे। एक सेक्शन था 194 बी और एक सेक्शन था 194 डबल बी। तो इसमें भी टीडीएस का जो रेट बताया गया था, इनकम टैक्स का रेट सेम एज इट इज है, यानी आपका जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उन सेक्शन में वो 30% की रेट से डिडक्ट किया जाता था। और सेक्शन 115 डबल बी में बताया गया कि आपको अगर उनसे कोई इनकम हो रही है तो उस इनकम पे भी आप जो टैक्स पे करेंगे वो 30% की रेट से टैक्स पे करेंगे, और उनके अलावा जो अदर इनकम होगी उन पे अदर इनकम टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। उसी तरह जैसे वहां पे हॉर्स रेस की इनकम पे कोई भी लिमिट नहीं थी कि आपकी इतनी लिमिट होगी तभी आपको टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, तो वहां पे कोई, यानी अगर आपकी हॉर्स रेस से कोई इनकम हो रही है तो उस पर तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगी, उस पर आपका समझ लीजिए इनकम टैक्स भी पे हो गया, उस पर जो सेस होगा वो यहाँ पे आप पे करेंगे अगर होगा तो। और अदर इनकम उनके अलावा जो होगी उस पर आपका नॉर्मल प्रोविजन होगा। लेकिन अगर क्रॉसवर्ड और पजल से आपको कोई इनकम हो रही है तो उस इनकम में उस सेक्शन 194 बी में जो था आपको 10,000 तक की छूट, यानी 10,000 तक की अगर आपकी इनकम हो रही है क्रॉसवर्ड से तो आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे आपकी इनकम देखी जाएगी, अगर आपकी इनकम ग्रॉस टोटल इनकम को एक्सीड कर रही है और वहां पे आपकी क्रॉसवर्ड से भी इनकम हो रही है तो उस पर आप सेक्शन 115 डबल बी के अंदर टैक्स पे करेंगे 30% की रेट से, क्योंकि इस सेक्शन में कोई भी लिमिट नहीं बताई गई कि आपको इतने टर्नओवर के लिए इतनी इनकम की लिमिट होनी चाहिए तभी आपका ऊपर एग्जेम्पशन होगा। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है। तो आपका अगर 194 बी के अंदर टीडीएस नहीं डिडक्ट हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 115 डबल बी के अंदर टैक्स नहीं पे करेंगे, आपको इसके अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा सेक्शन 115 डबल बी।